क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज एनाटॉमी का अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम, स्केलेटल सिस्टम, या फिर जिसको बोलते हैं कंकाल तंत्र। और उसमें दो टाइप के कंकाल तंत्र आते हैं, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल की हम आज बात करेंगे। तो स्केलेटन है क्या? सबसे पहले कि जो आपका शरीर का ढांचा जिससे निर्माण होता है, हड्डियां जिसमें आती हैं, उसको बोलते हैं स्केलेटन। एक तो इम्पोर्टेंट है, आपको हड्डियों कुल संख्या याद करनी है। 206 हड्डियां होती हैं टोटल। ठीक है। और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये प्रोटेक्शन देता है बॉडी ऑर्गन्स को, मूवमेंट में हेल्प करता है। और रक्त कोशिकाओं का या फिर ब्लड सेल्स का क्या करता है, फॉर्मेशन में हेल्प करता है, उनके निर्माण में सहायता करता है। तो दो टाइप के आपके स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटन है इसके दो। एक तो हो गया अपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं उपांगीय, उपांगीय कंकाल। और दूसरा है आपका एक्सियल, या फिर जिसको बोलते हैं अक्षीय, जो अक्ष पे होगा, एक्सिस पे होगा। ठीक है। तो इस ये दो इमेज आपको याद रख लेनी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि कौन सी हड्डी कौन से सिस्टम में आती है। ठीक है। जो आपकी अक्षीय कंकाल में या फिर एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं, और टोटल 206 होती हैं, तो बची हुई 126 आ जाएंगी आपकी उपांगीय कंकाल में या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ये याद रखना है दोनों संख्याएं। तो एक्सियल स्केलेटन में कौन सी टोटल 80 बोन्स हैं, तो 80 में से कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले ये जो दिख रहा है आपको इतना, ये है आपकी स्कल। और स्कल में टोटल 22 बोन्स होती हैं, 22 हड्डियां होती हैं इसमें। और उसमें भी जो आपकी एक है क्रेनियम, जो आपका मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करती है। इसमें आपकी 8 हड्डियां होती हैं, और 14 हड्डियां जो होती हैं वो आपकी चेहरे की यानी कि फेशियल बोन्स होती हैं। ठीक है। तो इनकी संख्या भी आपको याद करनी है। वर्टिब्रल कॉलम में आपकी 26 हड्डियां होती हैं, रिब्स 24, एक स्टर्नम, हायोइड बोन एक, ईयर ओसाइकल्स या फिर ईयर बोन्स भी बोलते हैं जिनको, 6 होती हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिल सकता है कि 3 पेयर्स, तो 3 का जोड़ा आपको ऑप्शन में मिल जाए या फिर 6 मिल जाए, तो दोनों आंसर किसके हो जाएंगे? ईयर ओसिकल्स की संख्याओं के। तो ये याद रखना है सारी संख्याएं, इंपॉर्टेंट है इसमें, संख्याएं से ही क्वेश्चन बनता है आपका, इसी से पूछा गया है हर बार। तो क्रेनियम में आपने देख लिया कि 8 बोन्स हैं, और 8 बोन्स में ये नाम लिखे हुए हैं, इथमोइड, स्फिनोइड, फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, इनकी संख्या लिखी हुई है साथ में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डीप से आपसे नहीं पूछता है। इसमें जो एक पॉइंट आपको याद करना है, वो करना है आपको स्फिनोइड बोन के बारे में। ठीक है। स्फिनोइड बोन की आपको संख्या याद रखनी है। स्फिनोइड आपकी एक ही होती है, और इसका दूसरा नाम या फिर इसको बोलते हैं कीस्टोन ऑफ क्रेनियल फ्लोर। बाकी किसी क्रेनियल बोन का आपको नहीं पढ़ना है, इसका ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इसको कीस्टोन बोला जाता है, जो क्रेनियल फ्लोर है उसका। कीस्टोन का मतलब क्या है? क्योंकि टोटल 8 हड्डियां होती हैं आपके में, एक स्फिनोइड है, तो ये जो स्फिनोइड बोन है ये बाकी सातों से अटैच रहती है। ठीक है। डायग्राम में भी दिख रहा होगा आपको कि ये स्फिनोइड बोन है आपकी, जो पिंक कलर में है। ये येलो कलर की बोन से भी अटैच है, ब्लू से भी है, और जो ये डार्क येलो है इससे भी है, और पीछे ये अंदर से ग्रीन से भी होती है, तो सबसे ये अटैच होती है, तो इसलिए इसको की स्टोन बोला जाता है। लिंक्ड विद ऑल 7 बोन्स। ठीक है। रीजन भी लिख देते हैं इसका यहाँ पे, लिंक्ड विद ऑल 7 बोन्स ऑफ क्रेनियम। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है। फिर इसके बाद फेशियल बोन्स, इसमें बस संख्या याद रखनी है आपको। इसमें संख्या याद रखनी है बस कि 14 हड्डियां होती हैं। नाम इनका याद करने की जरूरत नहीं है ना, इसमें से क्वेश्चन कभी बना है आपका। ठीक है। जो इसमें याद रखना है आपको
इतना ही पॉइंट याद रखना है कि जो फेशियल बोन्स, एक मैक्सिला होती है और एक मैंडिबल। ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि मैंडिबल निम्न में से किसकी हड्डी है, तो फेस की हड्डी है ये, फेशियल बोन्स का एग्जाम्पल है ये। ठीक है। फिर इसके बाद आपकी ईयर ओसाइकल्स आती हैं या फिर ईयर बोन्स। ये टोटल 3 पेयर्स होती हैं, यानी कि हर एक कान में 3 होती हैं। लेफ्ट के कान में भी 3 और राइट के कान में भी 3, तो टोटल 6 हड्डियां हो जाती हैं। और एक कान में इनकी सीक्वेंस याद रखनी है। MIS, मिस। M से बनता है मेलियस, I से इंकस और S से स्टेपीज। ये इनकी शेप है। M की होती है हैमर शेप, I की एनविल शेप, S की या फिर स्टेपीज की स्टिरअप शेप। U शेप से मिलती जुलती होती है स्टिरअप शेप, और किसी से अटैच नहीं होती, इसलिए इसको फ्लोटिंग बोन भी बोलते हैं। और इसकी एक शेप याद रखनी है कि U शेप की हड्डी होती है। जो आपका गला है उसके बिल्कुल पीछे होती है, मतलब जहाँ पे जीभ आपकी खत्म होती है वहां पे ये हड्डी होती है। जीभ अटैच होती है इस पे, हड्डी पे। तो इसीलिए इसको जीवा मूल अस्थि भी बोलते हैं। और ये दिख रहा होगा आपको शेप, कि जैसे घोड़े की नाल होती है, यू शेप की होती है, वो भी इस तरह की, वही शेप इसकी है बोन की। ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स इसमें याद रखने हैं, और कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। फिर इसके बाद आता है आपका ट्रंक, धड़। धड़ आपका होता है गर्दन से नीचे, ये जो एरिया स्टार्ट होता है, और जो आपका पेल्विक बोन है इससे ऊपर का एरिया जितना भी होता है, ये ट्रंक का एरिया होता है। ये किस किस से मिलके बना है, तो ये आपको दिख रहे हैं कि ये रिब्स हैं, ये बीच में स्टर्नम है, और ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। तो तीनों से मिलके बना होता है ये इसका पॉइंट याद रखना है। स्टर्नम ये है आपकी। तो तीनों, कई बार ये पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सी ट्रंक की हड्डी नहीं है, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, रिब्स भी मिलेगा, स्टर्नम भी मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम भी मिलेगा, और फोर्थ ऑप्शन कुछ और दिया होगा। तो वो जो फोर्थ ऑप्शन में जो भी आएगा आपका वो ठीक हो जाएगा, इसमें कि कौन सी हड्डी नहीं है। और अगर कौन सी हड्डी है ये पूछ लें और तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन आपका मिलेगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है। तो रिब्स, स्टर्नम, इमेज याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो रिब्स आते हैं इसमें, स्टर्नम और एक वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है। फिर इसका वर्टिब्रल कॉलम आता है इसके बाद। इसमें आपको 2 पॉइंट्स तो ये हैं आपके, कि पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा कौन सी है। तो पहली सर्वाइकल वर्टिब्रा के लिए एक स्पेशल नाम दिया गया है, एटलस। और या फिर पूछ लें कि दूसरे इसके बाद थोरेसिक रीजन, यानी कि जो आपका चेस्ट का, जहाँ लंग्स होते हैं, वहां पे आपकी 12, और लंबर, जो पेट का एरिया होता है आपका, एब्डोमेन का एरिया, 5, और एक सैक्रम, और एक होती है आपकी कोकिक्स। तो इस तरह ये 26 हड्डियां बनती हैं। ठीक है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि सैक्रम जो है वो कितनी हड्डियों से मिलके बनी है, या फिर कितनी हड्डियां जुड़ के एक सैक्रम को बनाती है। तो ये याद रखेंगे, 5 इसमें हड्डियां फ्यूज होती हैं, 5 हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में, और फिर वो एक सैक्रम का निर्माण करती है। और दूसरा पूछता है कि कोकिक्स कितनों से मिलके बनी है, तो इसमें 4 हड्डियां फ्यूज होती हैं, और तब एक कोकिक्स बनती है। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बहुत क्वेश्चन आया है आपका, तो ये याद करना है इसकी सीक्वेंस। ठीक है। अभी तक आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन और बनता है इसमें, कि अगर आपसे बच्चों में पूछ ले कि बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में, तो ये तो हो गई यहाँ आपकी अडल्ट की, जो वयस्क हैं उनके लिए। बच्चों में क्या हो जाएगा, तो जो ये हड्डियां हैं सैक्रम की और कोकिक्स की, ये फ्यूज नहीं होती हैं बच्चों में। तो फ्यूज नहीं होती हैं, तो 4 इसमें जुड़ जाएंगी और 3 इसमें जुड़ जाएंगी, तो 7 हड्डियां और जुड़ जाएंगी इसमें। टोटल 33 बोन्स होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में बच्चों में। ठीक है। तो ये छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। और एक पॉइंट और देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कि जो इसकी
वर्टिब्रल कॉलम स्ट्रक्चर पाई जाती है तो उसको बोलते हैं डिस्क। ये दोनों, एक ऊपर वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा वन, और नीचे है आपकी वर्टिब्रा टू। इसके बीच में डिस्क है या फिर कुछ प्रेशर लगता है वर्टिब्रल कॉलम पे, तो ये उसको एब्जॉर्ब करती है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है ये। ठीक। तो एक छोटा सा पॉइंट डिस्क के बारे में याद रख। फिर इसके बाद आता है थोरैक्स आपका, वक्ष। वक्ष में क्या होगा, क्या क्या आएगा इसमें? तो जो थोरैक्स है आपका, ये मिलके बनता है, इस इमेज को ही ध्यान रखेंगे कि ये आपके क्या है, वर्टिब्रल, नहीं रिब्स हैं, सॉरी, रिब्स। और एक ये बीच में जो है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं स्टर्नम बोन। ठीक है। तो इन दो से मिलके आपका थोरैक्स बनता है, वक्ष बनता है, यानी कि रिब्स प्लस में स्टर्नम। तो एक अच्छा क्वेश्चन ये बनता है, आसान क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा आपसे रिब्स कितने होते हैं। पॉइंट ये रह गया इसमें कि जो बहुत बार आपके क्वेश्चन पूछा गया है कि लिगामेंट क्या होता है। तो लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होती है बॉडी में जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है। कि मान लिया एक बोन ऊपर ये है, एक ये है, जो इनको आपस में कनेक्ट करेगी, इसको बोलते हैं लिगामेंट। और एक मांसपेशी को और एक हड्डी को, यानी कि मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, वो जोड़ता है टेंडन। तो ये दो पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है। जितना अभी तक करवा कि 12 राइट साइड में और 12 लेफ्ट साइड में। लेकिन इसमें से पूछ लेते हैं कि ट्रू रिब्स कितने हैं। तो ट्रू रिब्स आप याद रखेंगे, ट्रू रिब्स पहले तो बोलते किसको हैं? ट्रू रिब्स उसको बोलते हैं कि जो पीछे स्टर्नम से, आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच रहते हैं डायरेक्टली, उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। तो ये 7 पेयर्स होते हैं, या फिर संख्या में पूछे आपसे तो संख्या में होते हैं 14। ठीक है। फिर आता है फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्या होते हैं? कि जो अटैच तो होते हैं लेकिन डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच नहीं होते। ठीक है। तो ये आप इसमें देख भी रहे होंगे कि जो ऊपर के 7 हैं वो डायरेक्ट इससे अटैच हैं, स्टर्नम से। लेकिन उसके बाद वाले, जो ये नीचे वाले हैं, ये 7वीं जो रिब्स है उससे अटैच होते हैं, डायरेक्ट इससे स्टर्नम से अटैच नहीं होते, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोला जाता है। और ये संख्या में होते हैं 3 पेयर या फिर 6, इनकी संख्या हो जाती है। फिर लास्ट आता है इसमें फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स क्या होंगे? कि जो किसी से अटैच नहीं रहेंगे, वो तैरेंगे। जैसे मान लिया ये देख रहे होंगे आप, ये भी फ्लोटिंग रिब्स है, ये भी फ्लोटिंग रिब्स है। ना किसी दूसरे रिब्स से अटैच है ये, और ना सीधा स्टर्नम से अटैच होता है ये। ठीक है। तो ये आपके दो पेयर्स, या फिर टोटल 4, कि दो आपके लेफ्ट साइड में होंगे और दो ये राइट साइड में होंगे। तो दो पेयर्स यानी कि 4 फ्लोटिंग रिब्स होते हैं। ठीक है। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटन जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ पीवाईक्यू हैं जो आपके पीछे पूछे गए हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार सम अप कर लेते हैं कि एक्सियल स्केलेटन में आपको क्या क्या याद रखना है। तो एक्सियल स्केलेटन, सबसे पहले तो इसमें हड्डियों की संख्या याद रखनी है कि टोटल हड्डियां इसमें 80 होती हैं, टोटल बोन्स इसमें 80 होती हैं। और ये फिर डिवाइड है अलग अलग, कि पहले आ गया आपका, सबसे ऊपर से स्टार्ट करो, बोलोगे नहीं, स्कल। स्कल में आपकी होती हैं 22 बोन्स। और स्कल में भी आपके दो आते हैं, एक आता है क्रेनियम जिसमें 8 हड्डियां होती हैं, और एक आता है आपका फेस जिसमें 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्कल पे ही एक और होती हैं आपकी ईयर ओसाइकल्स या फिर ईयर बोन्स। तो ये आपने कर ली कि या तो 3 पेयर्स आ जाए या आ जाए संख्या में 6। संख्या में पूछे तो 6 हो जाएंगी, और पेयर्स में पूछे तो 3 हो जाएंगी। फिर इसके बाद आता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में आप देख ली है आपने
यहाँ लिख देते हैं इसकी संख्या 6, और वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26। सर्वाइकल को सी से रिप्रेजेंट करते हैं तो 7, थोरेसिक को टी से करते हैं 12, लंबर को एल से 5, सैक्रम को एस से 1, और कोक्सिक्स भी 1। तो ये टोटल 26 हड्डियां होती हैं वर्टिब्रल कॉलम में। बच्चों में पूछ ले तो जो सैक्रम की 5 फ्यूज हो रखी हैं उसको जोड़ देंगे, और जो कोकिक्स में 4 फ्यूज हो रखी है उनको जोड़ कर देंगे, और 33 हड्डियां टोटल इसमें बन जाती हैं। ठीक है। फिर एक आपने देखा था कि एक होती है हायोइड बोन, तो ये एक ही होती है जो जीवा के मूल में होती है, जो आपकी जीभ है जहाँ पे खत्म होती है या फिर जहाँ पे अटैच होती है पीछे से, वो हायोइड बोन होती है। ठीक है। और फिर लास्ट में आपने देखा रिब्स का, तो रिब्स आपके 24 होते हैं। ठीक है। और 24 में भी जो ट्रू हैं आपके वो 7 पेयर्स या फिर 14 संख्या में। अगर फॉल्स आ जाए आपका तो 3 पेयर्स या फिर 6 संख्या में, और अगर फ्लोटिंग आ जाए, तैरने वाले आ जाए, तो 2 पेयर्स या फिर 4 संख्या में। ठीक है। और एक और रह गया आपका स्टर्नम। स्टर्नम ये संख्या में एक होती है, जो आपकी एंटीरियर बॉडी एस्पेक्ट पे होती है। ठीक है। तो ये आपका पूरा समअप है। इस स्लाइड को आपको रट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रट के जाना है अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन जरूर बनेगा इसमें। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2018 में पूछा गया आपसे कि अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्टिब्रा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कि घटते हुए क्रम में इसको लिखिए वर्टिब्राज को। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है 7 सर्वाइकल आती हैं, जब 7 सर्वाइकल खत्म हो जाती हैं उसके बाद थोरेसिक स्टार्ट होती हैं, 12 थोरेसिक आएंगी, फिर 5 लंबर आएंगी, फिर सैक्रल आएगी एक, और फिर लास्ट में एक कोकिक्स आएगी। तो ये ऊपर से नीचे तक सीक्वेंस होती है ये। ठीक है। ये सीक्वेंस भी आपको याद करनी है। तो सबसे पहले इसमें सर्वाइकल दिया है तो 1 नंबर पे आपका ये हो जाएगा, फिर थोरेसिक है तो 2 नंबर पे ये हो जाएगा, 3 नंबर पे आपकी लंबर आती है, और 4 नंबर पे आपकी सैक्रल आती है। तो CDBA, CDBA थर्ड ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद दिसंबर 2018 में ही पूछा गया है ये कि स्पाइनल नर्व्स कितनी होती हैं। ये अभी हुआ नहीं है आपका, तो जब हो जाएगा तो इसको दोबारा बताएंगे एक बार। ठीक है। मानव शरीर में थोरेसिक वर्टिब्रा कितने हैं? थोरेसिक वर्टिब्रा आपने देख लिया है कितने हैं, 12 हैं। 5 होते हैं आपके जब तक फ्यूज नहीं होते बच्चों में, सैक्रल, बच्चों में पूछ ले तो 5 सैक्रल भी होते हैं, और अगर सैक्रल और लंबर 2 हो जाएंगे बच्चों में, और अगर अडल्ट की बात करें तो 5 हो जाएंगे बस लंबर। 7 आपको पता है कि सर्वाइकल होती हैं, सर्वाइकल वर्टिब्रा, 10 कुछ नहीं होता। ठीक है। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है आपका। फिर इसके बाद इसमें से पूछ लिया कि कौन सी कान की हड्डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ईयर बोन्स। तो ट्रिक आपको बताई थी, मिस, MIS, मैलियस, इंकस और स्टेपीज। तो स्टेपीज है, इंकस है, इलियम स्कैफोइड ये नहीं है। ठीक है। तो A और B फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ठीक है। ये 2 बार लिखा है, 1-2 बार और आया होगा। द बोन्स ऑफ द एक्जियल स्केलेटन आर। अब पूछ रहा है कि एक्जियल स्केलेटन में इसमें से कौन सी हड्डियां आती हैं। तो क्लेविकल आती है इसमें, क्लेविकल हमने की नहीं है तो ये नहीं आती इसमें। स्कैपुला भी नहीं आती, हायोइड बोन एक की है हमने, वर्टिब्रा भी की है और स्कल भी की है। तो सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, जो पहले इसमें जितनी भी स्लाइड में आपके आया है तो सबके स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपने नोट्स बना लीजिए, सबको अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है।